इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है एम्बेड किया हुआ, यानी कि लगाया हुआ। यानी कि ये जो एम्बेडेड सिस्टम होगा वो कहीं पर लगाया हुआ होगा एक सिस्टम के साथ में। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक फ्रिज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्विच है, हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। लेकिन अब स्विच ऑन है तो ये 10 डिग्री पर रुकेगा नहीं, ये 10 से 9 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब 10 आएगा तो उस पर इसको बंद करें तो ये 10 रह जाएगा। 10 के बाद ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ेगा तो 10 से 11 होगा, 11 से 12 होगा। लेकिन हमें तो वापस 10 चाहिए तो हम इसको वापस ऑन कर दें तो ये वापस 10 पर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा कब तक करेंगे? ये तो मतलब एक मुसीबत का काम हो गया ना कि इसको बार बार बंद करें चालू करें 10 डिग्री मेंटेन करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगा दें जो कि ये काम ऑटोमेटिक करे। यानी कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये आउटपुट में 0 दे, यानी कि इसको बंद कर दे फ्रिज को, तो ये इसका टेम्परेचर और कम नहीं होगा। और जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 11, 12, 13, तो ये इसको चालू कर दे तो ये वापस उसको 10 डिग्री पर ले आए ठंडा करके। तो इसी जो सिस्टम, ये जो सिस्टम हम लगाएंगे इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, वो आपका एम्बेडेड सिस्टम होगा। तो इस सिस्टम को लगाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये यहाँ पर एक एम्बेडेड सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या है, टेम्परेचर सेंसर है, ये कंट्रोलर है और ये स्विच है। अब ये कैसे समझते हैं, ये मतलब कैसे काम करता है वो समझते हैं। टेम्परेचर सेंसर ये टेम्परेचर को सेंस करेगा, कितना टेम्परेचर है अभी फ्रिज के अंदर। ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा इस एल्गोरिथम के आधार पर, इस प्रोग्राम के आधार पर। और आउटपुट ये स्विच से कनेक्टेड है, यानी कि अगर आउटपुट 1 होगा तो आपका फ्रिज चालू हो जाएगा और आउटपुट 0 होगा तो फ्रिज बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं टेम्परेचर सेंसर। मान लीजिए आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसने सेंस किया। अब ये सेंस हुआ टेम्परेचर यहाँ आया इस कंट्रोलर यूनिट में। अब ये जो प्रोग्राम हमने इसमें डाला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये रन करेगा तो ये कंपेयर करेगा टेम्परेचर को इससे। तो T इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आउटपुट इक्वल टू 0, तो आउटपुट में आपका 0 दे देगा। यानी कि यहाँ पर जब 0 देगा तो आपका फ्रिज बंद हो जाएगा, और बंद हो गया तो बस यही तो हमें चाहिए था। अब मान लीजिए आपका टेम्परेचर यहाँ से बढ़ गया है, ये हो गया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये 12 यहाँ पर जाएगा तो T इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं गलत है, तो ये आउटपुट में 0 नहीं देगा। उसके बाद ये सेकंड कंडीशन में आएगा, T ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 12 ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ये तो सही कंडीशन है, तो आउटपुट में 1 दे देगा, यानी कि फ्रिज को चालू कर देगा। तो आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर है वो 10 पे आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, जो ये पर्टिकुलर टास्क को अपने आप काम कर रहा है, हमें इसकी स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इधर से सेंस करके इसको फ्रिज को चालू ऑफ कर देगा। तो ये जो सिस्टम है वो आपका एम्बेडेड सिस्टम कहलाएगा। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसका जो कैसे ये काम करता है। तो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेम्परेचर जो सेंसर है वो, ये कंट्रोलर और ये स्विच, ये सब हार्डवेयर पार्ट हैं। लेकिन जो ये प्रोग्राम हमने इसमें डाला है ये सॉफ्टवेयर है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपका होता है। एम्बेडेड सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सम लार्जर सिस्टम।
अब यहाँ पर ऊपर चलते हैं फ्रिज के डायग्राम में। हम यहाँ पर ये जो एम्बेडेड सिस्टम लगाएंगे वो सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे। जो फ्रिज का पूरा सिस्टम है, कैसे ये ठंडा कर रहा है, कैसे इसमें कंप्रेसर लगा है, कैसे इसमें दूसरा कोई गैस चैम्बर है, वो अपना एक अलग सिस्टम है। वो बड़ा सिस्टम जो है वो फ्रिज को अलग ठंडा करने का वो अलग काम है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल के लिए लगाना है। तो ये कंट्रोल वाला जो पार्ट है वो छोटा सिस्टम हो गया, और जो पूरा पार्ट है फ्रिज का वो बड़ा सिस्टम हो गया। यानी कि जो एम्बेडेड सिस्टम है वो आपका सम लार्जर सिस्टम यानी कि बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सम लार्जर सिस्टम। अब एम्बेडेड सिस्टम इज यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के काम में आता है। जैसा कि यहाँ पर फ्रिज के केस में हो रहा है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर किसी रूम में जाए तो उसके फैन और लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो वहाँ पर जो ये काम करेगा फैन और लाइट को, ये सब को कंट्रोल करने का, वो एक अलग एम्बेडेड सिस्टम होगा जो कि उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के काम में आएगा। तो हर जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसका एक अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है, वो दूसरा टास्क नहीं कर सकता है। मैं इस सिस्टम को, जो टेम्परेचर कंट्रोल है, उससे आपका फैन और लाइट को ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो यही है, ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा होता है। एक इतना सा पीसीबी जो होता है आपका, उसी पर ये आ जाता है। लो पावर, कम पावर की ज़रूरत होती है क्योंकि छोटा सा पार्ट है, तो इसमें सिर्फ कंट्रोलर और टेम्परेचर सेंसर ये कम कम पावर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका कम पावर में ये काम करता है। लो कॉस्ट, जाहिर सी बात है अगर छोटा होगा तो कॉस्ट भी कम होगी, पैसा भी कम होगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है। ये जो टास्क है जो आप कर रहे हैं इस एम्बेडेड सिस्टम की मदद से, वो भी कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर आपका आता है 15,000 का, 10,000 का, और इतना छोटा टास्क परफॉर्म करने के लिए मैं 15,000 क्यों खर्च करूं? और कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और जो पावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसीलिए हम एम्बेडेड सिस्टम लगाते हैं, ताकि साइज में स्मॉल हो, लो पावर हो, लो कॉस्ट हो। और ये जो कंप्यूटर होता है वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज करता है। पावर ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी, साइज में बड़ा होगा, तो इसीलिए हम इसका यूज कंप्यूटर का वहाँ पर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम के। स्मार्टफोन्स, आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है। गेमिंग कंसोल, डीवीडी MP3 प्लेयर। डीवीडी MP3 प्लेयर में क्या होता है कि जो फ्रेम्स होते हैं, डाटा के जो फ्रेम्स होते हैं, उनको ये डिकोड करने के काम में आता है एम्बेडेड सिस्टम। ATM मशीन, ATM में आपने देखा होगा जो आपका कार्ड होता है उसको हम अंदर डालते हैं, फिर वो पिन को वेरीफाई करता है। तो फिर आप उसमें पैसा डालते हैं, मुझे 500 रुपये निकलवाना है, फिर वो चेक करेगा कि आपके अकाउंट में 500 रुपये है या नहीं। तो ये सब जितने भी टास्क हैं वो सब एक ATM मशीन में एक एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है, उसकी मदद से किए जाते हैं। आपका जो वाईफाई राउटर है वो, उसमें भी एक एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है। इंजन कंट्रोलर, इन सब में एक एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है जो कि एक इनके टास्क को परफॉर्म करता है। तो एम्बेडेड सिस्टम के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा आई होप, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।